जिन लोगों ने रिया को मासूम बताकर सुशांत की मौत का मजाक बनाया कर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में उनके जो स्टाफ मेंबर्स थे उनके ऊपर कई सारे सवाल उठे थे, जहां पर कहा जाता है कि उनके स्टाफ मेंबर्स को लेकर कई सारी बातें निकल के आई, उनके इंटरव्यू निकल के आए और दावा होता है कि उनके स्टाफ मेंबर जो इंटरव्यू दे रहे थे उनके बयान अलग अलग निकल के आ रहे थे। जबकि कहा जाता है कि उनके स्टाफ मेंबर में कई सारे लोग शामिल थे, चाहे फिर वो सैमुअल हो, चाहे फिर वो सिद्धार्थ हो, चाहे फिर वो दीपेश हो, ऐसे करके कई सारे लोग उनके स्टाफ मेंबर्स में थे, चाहे फिर वो कुक हो नीरज। तो ऐसे करके कई सारे स्टाफ मेंबर्स निकल के आए जिन्होंने अपने अपने बयान दिए। पर आपको यहाँ पर जान के हैरानी होगी कि कभी भी आपने इंटरव्यू में दीपेश को नहीं देखा, सिद्धार्थ को देखा, सैमुअल भी सामने नज़र आते थे कई बार कैमरे में, और वहाँ पर कहा जा रहा है कि नीरज भी निकल के आए, केशव भी निकल के आए, पर कभी दीपेश क्यों नहीं निकल के आए। दीपेश के ऊपर अक्सर सवाल उठे थे, यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले जो नेबर थे उन्होंने भी एक बड़ी बात बोली थी कि नौकर के हाथों 22 लाख बरामद हुए। ऐसा दावा हम नहीं करते, ऐसा दावा उन्होंने किया था। एक रिपोर्टर के साथ फेसबुक लाइव आए थे वो, तब उन्होंने ये बड़ी बात बोली थी और उन्होंने एक शख्स का नाम भी लिया था। पर वहीं पर आपको बता दिया जाए कि दीपेश का एक ट्वीट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा जा रहा है कि एक ट्वीट किया है, दीपेश बहुत बड़े फ़ैन थे भाईजान के, और उन्होंने ट्वीट में टैग करके लिखा है, भाईजान आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए। और ये ट्वीट आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो मुझे लगा ये ट्वीट आपके सामने रखना चाहिए कि आखिरकार एक स्टाफ मेंबर ट्वीट कर रहा है और ये ट्वीट आज इतना वायरल क्यों हो रहा है, क्योंकि इस ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है वो बहुत कुछ बयां कर देता है। क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले नेबर ने एक बड़ी बात बोली थी कि 22 लाख रुपए बरामद हुए थे एक शख्स के हाथों, जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे तो जानिए। सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी वो रात में ही 3:30 बजे हो गई थी। उसके नौकर के पास से 22 लाख रुपए मिला। आपने देखा किसका नाम लिया उन्होंने, और साथ में अगर आप ये ट्वीट देखेंगे तो बहुत सारे सवाल अपने आप ही उठ जाते हैं। वहीं पर देश की जो मीडिया थी उन्होंने भी कई सवाल पूछे थे। उनके सवाल क्या थे? दीपेश सावंत वही मिस्ट्री बॉय जिसका खुलासा लगातार, जिसका वीडियो रिपब्लिक भारत ने दिखाया था, उसके वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। लेकिन दीपेश सावंत के दोस्त के घर रिपब्लिक भारत पहुंचा है। कई दिनों से छिपा हुआ है दीपेश सावंत। एसआईटी टीम रिपब्लिक भारत की, जिसको बड़ी सफलता हाथ लगी है, सुशांत का फ्लैट मैनेजर है दीपेश सावंत, बार बार अपने ठिकाने बदल रहा है। अहम कड़ी, अहम गवाह साबित हो सकता है दीपेश सावंत। इस गार्ड ने माना कि दीपेश यहां आया था, दीपेश यहां छिपा था। इसके बाद हमारी टीम दीपेश को खोजते खोजते दीपेश के दोस्त के घर पहुंची। तो जरा सुनिए दीपेश के दोस्त की मां ने क्या कहा। फ्राइडे को आपके घर पे आया था ना दीपेश सावंत? क्यों, क्या हुआ? वो घर छोड़ के चला गया। मैं हमें मालूम है, ये फ्राइडे को आया था यहाँ पे। वो चले गए, वो मिलके चले गए। दीपेश की दोस्त की मां ने भी साफ साफ बताया कि दीपेश यहाँ भी आया था, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम के पहुंचने से पहले दीपेश यहाँ से भी निकल गया। रिपब्लिक भारत की पड़ताल में ये साबित हो गया कि सुशांत का फ्लैट मैनेजर दीपेश सावंत बार बार अपने ठिकाने बदल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दीपेश को कौन छिपा रहा है। कहीं मुंबई पुलिस तो दीपेश की छिपने में मदद नहीं कर रही। सुशांत केस में दीपेश सावंत एक अहम गवाह है। 14 अगस्त को जब दीपेश सावंत ईडी के सामने पेश हुआ था, तब रिपब्लिक भारत ने दीपेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन दीपेश भाग निकला। उनके इन सवालों के बाद आपके मन में और सारे क्वेश्चन, और सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। पर देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार इतनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया में निकल के आने के बावजूद आज इस पूरे मामले का कोई अपडेट क्यों नहीं निकल के आता है। वहीं पर बॉलीवुड में कई सारे लोग अपने अपने काम पे लग चुके हैं, पर सुशांत को लेकर किसी को कोई याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत थे ही इतने फेमस, वो थे ही इतने इंटेलिजेंट, क्योंकि उनके फैंस इतने हैं, इसीलिए शायद सुशांत सिंह राजपूत को कोई याद नहीं करता। पर वहीं पर सोशल मीडिया में देखा जाए तो उनके फैंस सुशांत सिंह राजपूत के जो हैं वो आज भी उनको याद करते हैं। उनका हैशटैग आज भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है, जबकि इस पूरे मामले को लगभग 2.5 साल के ऊपर हो चुके हैं। लगभग हाल ही में इस पूरे मामले को 3 साल हो जाएंगे। उसके बावजूद आज भी सुशांत को लोग उतना ही याद करते हैं जितना 2020 में 14 जून के बाद किया करते थे। तो अब देखने वाला विषय है कि इस पूरे मामले में इतने सारे लोगों के बयान निकल के आने के बावजूद कब इस पूरे मामले में कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी। मैं चाहूँगा आपको जो कुछ लग रहा हो आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले भी कई सारे सवाल उठे थे और आज भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ एक खबर निकल के आ रही है, कहा जा रहा है कि द हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ओर से खबर निकल के आ रही है कि जो रणवीर कपूर है वो पहुँचे हैं केरला में, और वहाँ पर उनके एक फैंस ने सवाल पूछा कि आपको बॉलीवुड में कौन सी कमी नज़र आती है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि रणवीर कपूर ने इस बात का जवाब देते हुए ये बताया है कि बॉलीवुड में सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ पर नए टैलेंट को, नए लोगों को काम ज़्यादा दिया नहीं जाता है।
वहीं पर उन्होंने आगे कहा जो रीमेक फिल्में हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो नए टैलेंट है या फिर नए लोग हैं, चाहे फिर वो डायरेक्टर हों चाहे फिर वो एक्टर हों, उनको ज़्यादा मौका दिया नहीं जाता और इसी के कारण आज बॉलीवुड में ज़्यादा फिल्में चल नहीं रही हैं। और बॉलीवुड में नई कहानियों के लिए नए लोगों का, नया दिमाग का आना ज़रूरी है, वरना रीमेक्स फिल्में बनती रहेंगी और बॉलीवुड की फिल्मों का जो हाल है वो रहेगा। क्योंकि अगर बॉलीवुड में सही हाल करना है तो फिर फोकस करना पड़ेगा स्टोरीज़ पे, नई टैलेंट पे, नए लोगों पर। ऐसा कहना है रणबीर कपूर का, जो खबर कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने छापी है। तो अब देखने वाला विषय ये है कि बॉलीवुड के कई सारे लोगों के बयान अलग अलग निकल के आ रहे हैं। क्योंकि पहले जब इनसे सवाल पूछा जाता था नेपोटिज्म को लेकर, तब ये कहते थे कि नेपोटिज्म अगर होता तो आज हम अलग अलग फिल्में कर रहे होते, हम फ्लॉप ना होते, हमारी फिल्में फ्लॉप ना होती, हम घर ना बैठे होते। पर आज उन्हीं की ओर से अलग अलग बयान निकल के आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये बयान निकल के आते हैं कि नए लोगों को मौका नहीं दिया जाता, नए लोगों को ज़्यादा काम नहीं दिया जाता। ये शब्द उन्हीं की ओर से निकल के आ रहे हैं और ये शायद वक्त पलट गया है इसलिए। क्योंकि जहाँ पर कहा जाता है कि सलमान खान की ईद में फिल्म रिलीज़ होती है, अगर वो फिल्म ना चले तो फिर देखा जाता है कि आखिरकार कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं बॉलीवुड में। अब देखने वाला विषय ये है कि अगले साल अक्षय कुमार ईद में फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो क्या उनकी फिल्म ईद में चलेगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि पहले भी कहा जा रहा है कि जवान फिल्म शाहरुख खान की जो आने वाली थी वो फिल्म पहले ही डिले हो चुकी है। वो फिल्म कहा जा रहा है कि पहले रिलीज़ होने वाली थी इस साल, पर अभी वो फिल्म कब रिलीज़ होगी पोस्टपोन कर दिया गया उसको रिलीज़ को लेकर। तो अब देखने वाला विषय है कि क्या ये फिल्में पोस्टपोन होती रहेंगी, क्या ये फिल्में चलेंगी या नहीं चलेंगी। क्योंकि अभी तो कहा जा रहा है कि फिल्मों की एडिटिंग बची है और लगभग 1 साल से एडिटिंग ही हो रही है, अभी तक शायद एडिटिंग हो नहीं पाई है। तो आपको क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं बॉलीवुड के अंदर, पर हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। क्योंकि सुशांत को लेकर 2020 से सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल आज भी उठ रहे हैं। तो आपकी जो राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।